गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इफ़ वी आर सेइंग ही किल्ड अ स्नेक, उसने सांप को मार दिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली कौन काम कर रहा है? यहाँ पर ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा। और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें उसी बात को इनडायरेक्टली कहा जाए, काम वही करेगा, ठीक है। सी द एग्जाम्पल, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, एक सांप मारा गया उसके द्वारा, तो ये आपका कहलाएगा पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए वी हैव टू फॉलो ओनली 5 रूल्स। हमें 5 रूल्स को फॉलो करना होता है। नंबर 1 रूल है यूज़ ऑफ बाय, आपको बाय का यूज़ करना होता है बिफोर ऑब्जेक्ट। नंबर 2 रूल है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। सी द एग्जाम्पल, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या हुआ, ये यहाँ पर हिम बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, और ये यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो इट मीन्स सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो ये हमें फॉलो करना है। यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म, ऑलवेज किसी भी टेंस का हो तो आपको थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना होता है। नंबर 5th रूल है चेंज इन टेंस, ठीक है, टेंस को चेंज करना। तो बेसिकली वी हैव टू फॉलो 5 रूल इफ़ वी आर कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ओके, फर्स्ट रूल जो है आपका यूज़ ऑफ बाय, ये आप जानते हैं ऑब्जेक्ट से पहले होगा, तो इसके लिए कोई भी रूल्स नहीं है, ओनली आपको माइंड में सेट रखना है कि हमें ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ करना है। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ये भी जो सब्जेक्ट हमें सेंटेंस में गिवन है उसी को आगे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, अगर थर्ड रूल की बात करें तो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन होता है, उसको हमें बस उठाकर सब्जेक्ट बनाना है। तो 3 रूल्स हो गए हैं। इसके बाद जो थर्ड रूल है, यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको ऑलवेज एक्टिव से पैसिव बनाते हुए थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो इन 4 रूल्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ भी सिंटेक्स या फॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो लास्ट का जो रूल है चेंज इन टेंस, ये हमें पढ़ना है। ओके, चेंज इन टेंस, इसको हम थोड़ा डीप पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या गिवन है, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। देखिए, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, जो भी प्रोनाउन होते हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर प्रोनाउन जैसे कि यहाँ पर ही आया है उसको हिम बना दिया, तो ऐसे ही और प्रोनाउन है उनको क्या बनाना है ऑब्जेक्ट में, उसके लिए ध्यान से देखिए। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का अस, यू का यू, हिम का ही का हिम हो जाएगा शी हर, इट का इट, और दे का देम। ओके, आफ्टर दिस रूल नंबर 5। देखिए, रूल नंबर 5 था हमारा चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस की बात करते हैं। सी हियर केयरफुली, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तब आप क्या करेंगे, अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आपको पैसिव वॉइस बनाते हुए वहाँ पर इज आर एम का यूज़ करना है। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट वन लेते हैं। नेक्स्ट वन है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते हुए एस आर एम का यूज़ तो करना ही है, प्लस बीइंग का यूज़ भी करना है, BEING। ओके, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़, हैव और बीइंग का यूज़ करना है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, आफ्टर दिस अगर पास्ट इंडेफिनिट में आपका एक्टिव वॉइस है तो आपको यूज़ करना है पैसिव वॉइस में वॉज वर, अगर पास्ट कॉन्टीन्यूस में है तो वॉज वर प्लस बीइंग, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन यूज़ होगा सभी के साथ, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आफ्टर दिस फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल बी और शैल बी को यूज़ करेंगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका एक्टिव वॉइस है तो उसका पैसिव वॉइस अगर आप बना रहे हो तो विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। आफ्टर दिस फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो विल और शैल आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उनके साथ हैव बीन को ऐड करेंगे। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और जो फोर्थ वाला टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो रूल्स जो थे एक्टिव और पैसिव के लिए यही थे। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल, सी केयरफुली। डू यू सी दैट बोर्ड, तो यहाँ पर डू आया है, सी फर्स्ट फॉर्म है, तो किस में आता है डू और डज, और ये फर्स्ट फॉर्म ये आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमने भी रूल पढ़ा इज आर एम यूज़ होगा। सी हियर, तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दैट बर्ड, तो दैट बर्ड को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर दैट बर्ड होगी एक सिंगुलर
सब्जेक्ट, और सिंगुलर के साथ किसका यूज़ करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। तो इज दैट बोर्ड, सी की थर्ड फॉर्म हो गई सीन। अब हमारे पास क्या बचता है, यू, यू हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ करते हैं, बाय, तो बाय यू और क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, ही किल्ड अ स्नेक। तो अब यहाँ पर किल्ड यानी कि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर एक्टिव वॉइस है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, वॉज और वर। तो अब हम क्या करेंगे, अ स्नेक को बनाएंगे सब्जेक्ट, हमने बनाया, वॉज वर अकॉर्डिंग टू द स्नेक आएगा, सिंगुलर है तो वॉज आएगा। किल्ड की फर्स्ट फॉर्म किल होती है, सेकंड किल्ड, थर्ड भी किल्ड ही होती है, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म किल्ड हो गई। अब हमारे पास बचता है ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या यूज़ करना है, बाय। ओके, तो ये हो गया स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। तो एक्टिव और पैसिव के रूल्स जो है वो यहीं पर फिनिश होते हैं। ओके, यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 1, 2 and 3 in your classwork notebook. Answer key will be provided soon.